नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग 1 से लेके 30 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि ये लव रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन इसमें अगर लव के बारे में बात आता है तो मैं ज़रूर देखूंगी। आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है पूरे महीने के लिए इसको देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं 1 से लेके 30 तारीख तक की अप्रैल महीने की आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस आपका ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे 1 से लेके 30 तारीख तक की। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हार्मिट। मुझे लगता है आप किसी चीज में खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करोगे। हो सकता है ये आपका लव लाइफ है जो स्टक हो गया है, जो रुक गया है। ऐसा कोई पुराना रिश्ता, पुराना प्यार जो आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपको याद रहता है, जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से याद आ ही जाता है। जिस चीज़ को आप मुझे नहीं लगता है कि आप भूलना भी चाहते हो, और अगर आप चाहोगे भी तो भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि किसी ने आपको इसमें बांध के नहीं रखा है, किसी ने आपको जकड़ के नहीं रखा है। आप अपने आप को इसमें बंधा हुआ पाते हो। चाहे ये लव, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, बात लव की है तो मैं इसे लव की तरीके से ही कहूंगी। आप इसी रिश्ते में हमेशा खुद को पाते हो। आप उम्मीद करोगे इस रिश्ते से कोई आपको लव ऑफर करे, या फिर आप किसी को लव ऑफर कर सकते हो इस महीने, जो आपके पुराना प्यार है। ऐसा नहीं कि नया कोई, क्योंकि ये जो स्थिति है आपका, ये पुराने रिश्ते में होता, नए रिश्ते में होता नहीं है। क्योंकि नए रिश्ते में आप खुद को बंधा हुआ नहीं पाओगे। जब भी आपका मन है जिस रिश्ते में रहने के लिए, लेकिन आप अपने आप से बंधे हुए हो, खुद से बंधे हुए। ऐसा नहीं किसी ने आपको जबरदस्ती रखा है। आपको लगता है कि किसी ने आपको जबरदस्ती बांध के रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप खुद को इसमें जबरदस्ती करके रखे हुए हो। आप उस रिश्ते में जी रहे हो, पुराने एनर्जी में। साथ ही साथ आप किसी की तरफ अपना प्यार का ऑफर दे सकते हो, जो आपके लाइफ में कोई पुराना अगर रिश्ता है, क्योंकि है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है उनके लाइफ में है, तो आप उसी रिश्ते में एंट्री करने के बारे में सोचोगे इस पूरे अप्रैल महीने में। अब हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, जो आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। पास्ट मतलब नियर पास्ट, अभी जो मंथ गया है उसमें आपकी एनर्जी कैसी थी। अभी फिर देखेंगे प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब अभी से लेके 15 तारीख तक की, और फ्यूचर 15 से लेके 30 तारीख तक की एनर्जी आपकी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपने किसी के साथ मिलके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए कोई जॉब, बिजनेस कुछ शुरू किया होगा, जिसमें किसी ने आपकी अच्छी तरीके से मदद किया होगा।
कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, जिसके साथ मिलके आपने कुछ नया शुरू किया था। खास करके मुझे लग रहा है नया बिजनेस आपने शुरू किया, जॉब हो सकता है, जॉब में भी अगर आपने जाने के बारे में सोचा तो उसमें भी किसी ने आपका मदद किया। और अगर ये जॉब नहीं हुआ तो बिजनेस में तो जरूर डेफिनेटली किसी ने आपका मदद जरूर किया है, चाहे पैसों से हो, चाहे मतलब उस उनकी प्रेजेंसी से हो, फिजिकली आपको हेल्प किया होगा कि आपको कहीं जगह बताना, ये वो बहुत तरीके का हेल्प होता है, फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों तरीके से आपके बिजनेस में किसी ने आपका मदद किया होगा। देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। पास्ट में आपने अपने तरीके से अपनी एनर्जी को आपने इनहेंस किया। आपके पास जो भी रिसोर्सेस था वो काफी नहीं था आपके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपके पास अच्छा रिसोर्सेस नहीं था बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, रिश्ते के लिए, लेकिन आपको और बेटर ऑप्शन चाहिए था, जिसकी वजह से थोड़ी आप परेशान थे। लेकिन आपका परिवार हमेशा आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े रहे। आपने अपने अच्छे वक्त को अपने परिवार के साथ बिताया, अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर किए और साथ ही साथ अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचा। हो सकता है आपको कहीं से प्रमोशन मिला, कहीं अच्छे पोस्ट आपने होल्ड किए, बिजनेस में नया तरीका आपने अपनाया और भी आप डिजर्व करते हो ऐसा आपको लग रहा था। इसकी वजह से थोड़ी सी आप परेशान थे, वरना बाकी सब अच्छा था। खास करके आपको अपने परिवार का साथ बहुत अच्छी तरीके से मिला होगा पास्ट में। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अप्रैल के 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आप इस एनर्जी को खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। एक्यूरियस, किंग ऑफ सोर्ट्स, अभी भी आप उसी एनर्जी में हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, अभी आप किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। अपनी स्टेबिलिटी के बारे में आप हमेशा सोचते हो। वैसे एक्यूरियस जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हमेशा वो कुछ भी करे अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं और उनके पास हमेशा काम रहता ही रहता है। और वो अपने एक अलग अंदाज से स्मार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और इंटेलिजेंट भी होते हैं वो लोग। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट राशि तो एक्यूरियस है ही। और साथ ही साथ ये लोग हमेशा दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अभी भी आप अपने बारे में सोचने में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचने में आप बिजी हो। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, अपने तरीके से हर चीज को चलाना। एस ऑफ वॉन्ड्स, नया कुछ करने के बारे में सोचना, एक्शन लेना। और साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जैसा कि आपने शुरू किया था बिजनेस पास्ट में उसमें, या फिर नए जॉब, या फिर कुछ किसी को पैसे उधार दिए थे, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ था जो पास्ट में आपने शुरू की थी, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम। तो प्रेजेंट में आपको उस चीज से थोड़ा नुकसान दिखाई देगा। 1 से लेके 15 तारीख तक की आपको फिनेंशियल लॉसेस होने की चांसेस है, या फिर अगर हो चुका है तो आप उस फिनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करोगे,
कुछ नया करने की कोशिश करोगे, नया चीज़ों के बारे में सोचोगे, नया जॉब, नए बिजनेस या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचोगे, या फिर चीज़ों को सही करने में और उनसे जो भी इनकम आ रहा है उसको सेविंग्स करने में आप बिजी रहोगे पूरे 15 दिन। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, सूझबूझ और समझदारी के साथ पैसे सेविंग्स करना, उसे रखना, उसको सही इस्तेमाल करना और नया, फिर से नया कुछ करने के बारे में आप सोचोगे। अगर आपका लॉसेस ऑलरेडी हो चुका है तो उसे रिकवर करने के बारे में सोचोगे। अगर नहीं हुआ है तो सावधान हो जाए, कुछ लॉसेस आपका हो सकता है। अभी हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी 15 से लेके 30 तारीख तक की आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है, मतलब फ्यूचर की, उसको चेक कर लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल टूटने वाला है किसी देखो मैंने पहले कहा कि लव लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लव लाइफ के तरह तक कुछ आता है तो मैं जरूर बताऊंगी। किसी और की वजह से आपका दिल टूट सकता है। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, ऐसा भी हो सकता है आपका कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, आपका कोई छोटी मोटी सर्जरी होने के भी चांसेस है मंथ एंड तक, और किसी की वजह से दिल भी टूट सकता है। मैजिशियन, यस, एक्यूरियस कभी भी चुपचाप बैठने वाला बंदा या बंदी है नहीं, वो धीरे धीरे, अगर आपको किसी ने धोखा दे भी दिया है, देगा भी, तो भी आप कुछ देर के लिए परेशान रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। बाद में धीरे धीरे आप अपने अंदर जो हिम्मत है उसे जुटाने की कोशिश करोगे और हर चीज को अंडर कंट्रोल कर लोगे, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करोगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल तो आप हमेशा करते ही हो और करोगे भी, और सब कुछ वो ऐसा होगा जैसा आप चाहते हो। थोड़ी परेशानी तो आ ही सकते हैं, और आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, किसी प्यार से, रिश्ते से, जॉब से, जैसा कि फिनेंशियल लॉसेस होने की चांसेस है, वहां से आपको धोखा मिल सकता है। तो उसकी वजह से आप धोखा खा सकते हो, लेकिन आप खुद को संभाल भी लोगे और अपने हिम्मत को बरकरार रखते हुए आप हर परिस्थिति को अपने अंडर कंट्रोल आप कर ही लोगे। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और बहुत कम लोगों के लिए कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। आपको अपना हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम अगर आपको है, किसी को है, कोई एक्यूरियस को, तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। धोखे मिलने के चांसेस है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे वो लोग जिससे आपको मदद मिलेगी, जिससे आप सोच रहे थे कि ये मेरे कोई मदद कर सकता भी है या नहीं, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकता। हो सकता है वही लोग आपको मदद कर दे। आपको अपने दोस्तों की जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। दोस्तों में अपनी परेशानी को बांटनी पड़ेगी, दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। अब आपके सामने अभी एक नया झुंड आ सकता है, मतलब रिश्तों की, दोस्तों की, नए पहचान वाले लोगों की। आपको अपनी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। अपने काम को करने के लिए अपनी पहचान को बढ़ाइए, अपनी सोच को एक्सपेंड करें, अपने रिश्ते को, आसपास के लोगों से रिश्ता बढ़ाए, दोस्ती करे, और जो भी लोग आपके सामने हैं, हो सकता है वही लोग आपके काम में आपकी मदद कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ने जा रहे हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पुराने दोस्त हो, नए दोस्त हो, चाहे आपकी कोलीग हो, बिजनेस पार्टनर हो, जो आपको इन फ्यूचर में आपको मदद कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो देखते रहिए।